हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लक्स योगा। मैं दीप्ति पसबोला आज आपको बताऊंगी किस तरह से हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले 1.5 साल से कोविड की प्रॉब्लम चल रही है और इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है वो आई है हमें सांस लेने में, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। कोरोना ने हमारी बॉडी में जिस पार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है वो है हमारा लंग्स, यानी हमारे फेफड़े। तो मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं योगासन के थ्रू। कौन कौन से ऐसे योगा हैं जिससे हमारे लंग्स और हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज योगा मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग प्रोसेस। अपनी सांसों में ध्यान देना कि कहाँ कितना आप सांस को होल्ड कर सकते हैं और कब सांस को छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो योगा है वो मैं आपको बताती हूँ। जो पहला जो आसन है वो है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन को किस तरीके से किया जाता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। इस तरीके से दोनों पैरों को पीछे करके अपने पैरों के ऊपर बैठ जाए। अब आपको क्या करना है, उत्तान मंडूकासन के लिए अपनी दोनों पैरों को खोलना है, अपनी दोनों अप थाइस को इस तरीके से खोलना है। जितना आप खोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खोलना है, जरूरी नहीं है कि बहुत कम खोलना है। जितना आपसे खुल सकता है, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, बस उतना खोलना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड उठाना है और इस तरीके से पूरा स्ट्रेच करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर में पीछे से इस तरीके से टच करना है। ठीक है, जो अब आपका लेफ्ट हैंड है इसको उठाना है और इस तरीके से अपने राइट हैंड के शोल्डर में टच करना है। मैं आपको दिखा दूं पीछे से किस तरीके से पोस्चर रहेगा। इस तरीके से आपके हैंड्स क्रॉस रहेंगे और ये आपके पीछे शोल्डर में, इसमें नेक रहेगी एकदम फ्रंट। आपको आगे को देखना है और आपकी देखिए जो आपके हाथ पीछे गए तो आपकी चेस्ट अपना आगे को आ जाएगी और पूरी एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनहेल करना है देन एक्सेल। किस तरीके से मेरे साथ करेंगे मैं बताती हूँ। सांस भरनी है पूरी ऊपर। ठीक है, अपने फेफड़ों को पूरे सांस से भरना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस सांस को अंदर ही होल्ड कर देनी है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 देन एक्सेल। तो जितनी देर आप अपनी सांस को अंदर होल्ड करके रखेंगे उतना आपके फेफड़ों को जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करने का टाइम होगा वो अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ। पूरी सांस अंदर भरनी है, फेस एकदम सामने रहेगा, हाथ एकदम स्ट्रेच होते हुए पीछे और सांस को यहीं होल्ड कर देना है 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 नाउ एक्सेल। धीरे से हाथों को वापस। अब आपने देखा जब मैं हाथ वापस लाई तो मेरे शोल्डर्स इस तरीके से हो गए। तो हमने जो हाथ पीछे किए थे इस तरीके से मेरे शोल्डर्स पीछे चले गए थे और मेरी जो चेस्ट थी वो एक्सपेंड हो गई थी। जिस मतलब जो हमारा सिटिंग पॉस्चर है, मैं आपको बात बता रही हूँ, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि आपका सिटिंग पॉस्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आप अगर यूं झुककर इस तरीके से बैठते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अच्छे से नहीं होगा, फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे जो वो हमारी बॉडी में कर रहे हैं। इसलिए अपनी चेस्ट को हमेशा बाहर की तरफ निकाल कर अपनी शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेस फ्री कर इस तरीके से बैठने की आदत डालिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए अब जो दूसरा आसन है वो हम करेंगे गौमुख आसन। तो गौमुख आसन को करने के लिए आप सबसे पहले दंड आसन में आ जाए। इस तरीके से आप दंड आसन में आ गए। तो आप दंड आसन में आ गए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे गौमुख आसन। तो गौमुख आसन करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से राइट लेग को मुझे बेंड करना है और यहाँ से उठाकर अपने लेफ्ट लेग के ऐसे क्रॉस में
और यहाँ ले जाकर अपने साइड में रख देना है। इट मीन्स मुझे अपने लेफ्ट थाई की साइड में अपना पैर रखना है और यहाँ से इस तरीके से ये करते हुए यहाँ क्रॉस कर देना इस पैर को, ठीक है। यानी कि मेरी जो दोनों नीज होंगी वो आपस में वन लाइन होंगी। आपको ऐसे फ्रंट में करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे दोनों जो पैर हैं वो मेरे साइड हिप्स के बगल में है और जो मेरी नीज है वो वन लाइन है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अपना राइट हैंड सीधा करना है और पीछे को ले जाना है और नीचे से आपको अपना लेफ्ट हैंड ले जाके इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना। मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ। इस तरीके आपको दिख नहीं रहा होगा। ध्यान रखिए आपकी नीज आपस में मिली रहेंगी और पैर बाहर की तरफ रहेंगे। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अपना राइट हैंड ले जाकर ये और पीछे से लेके जाना है नीचे से अपना लेफ्ट हैंड और इस तरीके से ऐसे पकड़कर इंटरलॉक कर लेना है, ठीक है। अब जिन लोगों से ऐसे एकदम से नहीं पकड़ा जा रहा, जिन लोगों का ऐसे हाथ नहीं पहुँच पा रहा, तो वो क्या करेंगे, मैंने ये स्टॉल लिया है तो आपको क्या करना है, जिन लोगों का हाथ नहीं पहुँच पाता ये उनके लिए है। यहाँ ऊपर से ऐसे करके जैसे हम हाथ लेके गए, ऊपर से लेके जाना है इस स्टॉल को और ऐसे यहाँ नीचे से आपको हाथ लेके जाना है और इस तरीके से पकड़ लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब आपने इस तरीके से पकड़ लिया और धीरे 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 करके गैप कम करने की कोशिश करें। इतना ही हो रहा है तो इतना ही होल्ड कीजिए, ठीक है। फिर इतना ही हो रहा है तो इतना ही होल्ड कीजिए। फिर धीरे 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 करके इसे छोड़ दीजिए और लॉक बनाइए इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस क्या रहेगी, आपको अपनी नेक फ्रंट ही रखनी है। इस तरीके से अपनी नेक से अपने हाथ को पीछे को पुश करना है और आगे को देखना है। अब यहाँ से आपको फिर वही इनहेल करना है, पूरा इतना सांस भरिए कि वो आपकी पूरी नाभि तक जाए और यही होल्ड करिए 5 सेकेंड। देन एक्सेल, देन रिलैक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये अभी हमने राइट साइड से किया। अब हमें सेम एज विथ लेफ्ट साइड, अभी हमारा राइट लेग अप था, अब हमें लेफ्ट लेग को अप रखना है और राइट लेग को नीचे इस तरीके से, ठीक है। दोनों नीज आपस में रहेंगी, पैर हिप्स के अगल बगल। अब जो पैर ऊपर रहता है वही हाथ पीछे जाता है। अब इस तरीके से आप इसको पीछे ले जाए और यहाँ से ये इंटरलॉक बना लें। और इस तरीके से आगे देखें, इनहेल करें, नाउ होल्ड, श्वास को अंदर ही छोड़ दें, नाउ एक्सेल, तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और यहाँ नीचे से राइट हैंड जाएगा और इंटरलॉक बना लेंगे और आगे देखेंगे, श्वास भरेंगे, 5 सेकेंड का होल्ड, नाउ रिलैक्स, आराम से हाथों को आगे लाएंगे एंड रिलैक्स। पूरी प्रोसेस में आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेच होते हुए इस तरीके से पीछे, ताकि जो आप सांस ले रहे हैं उसको अंदर होल्ड कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस प्रॉपरली वर्क करे। अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो अच्छे से नहीं होगा, तो इसलिए स्पाइन को तो सीधे करके बैठने की ही आदत डालें। अब जो हमारा तीसरा आसन है वो है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए ऐसी वज्रासन में आ जाए। अब आप वज्रासन में आ गए, यहाँ से मैं बताती हूँ उष्ट्रासन कैसे करते हैं। उष्ट्रासन को मैंने 2 लेवल में डिवाइड किया गया है। जो पहला लेवल है वो है बिगनर्स के लिए, जो जिनकी बैक पेन रहता है, जो ज़्यादा नहीं झुक पाते, वो उनके लिए। जो सेकेंड लेवल है उसको सब कर सकते हैं, तो ठीक है। बट इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो ब्रीदिंग प्रोसेस रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, इसमें होल्ड नहीं करना है। इसमें आप पीछे को जाएंगे, इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करते रहेंगे, होल्डिंग नहीं रहेगी इसमें। तो
तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो लेवल फर्स्ट है, जो बिगनर्स के लिए है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, इस तरीके से आप अपनी बैक में सपोर्ट ले लें। ये देखिए आपके थंब आपस में मिले रहेंगे पीछे से, और यहाँ से आपको पीछे को झुकना है। इस तरीके से अपनी पूरी चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए ये पीछे को झुको, और इनहेल और एक्सहेल करते हुए 3 डीप इनहेल देन एक्सहेल। नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा लेवल है, जिसको कर सकते हैं सब, वो आप यहाँ से हैंड को, राइट हैंड को रोटेट करते हुए आराम से पीछे लेके जाइए, और यहाँ से लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे लेके जाइए, और अपने पैर की एड़ियों को पकड़ लें। इसमें भी आप इनहेल एक्सहेल करते रहे। नाउ रिलैक्स। तो इसमें जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस थी उस आसन में, वो नॉर्मल रहेगी। इसमें होल्ड नहीं करना। अगर आप इसमें पीछे जाके होल्ड करते हैं, जैसे कि हम पहले आसनों में कर रहे थे, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग जैसा हो सकता है। तो इसलिए हम इसमें होल्ड नहीं करते। कोई भी हम बैक बेंडिंग करते हैं तो उसमें हमारी ब्रीदिंग्स नॉर्मल रहेंगी। ठीक है। अब जो हमारा चौथा आसन है वो है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से अपनी कमर के बल लेट जाना है। ठीक है, इस तरीके से लेट गए आप। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के नीचे फिक्स करना है, अपनी बॉडी के नीचे टक करना है। बट आपके हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, इस तरह देखिए, इस तरह अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए, मैंने तो फिक्स कर लिए अपनी बॉडी के नीचे अपने हाथ। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से उठना है थोड़ा सा। ठीक है, और इस तरीके से अपने क्राउन को नीचे लगा देना है, और इनहेल और एक्सहेल करते रहना है। नाउ रिलैक्स। ये था हमारा फिश पोज। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। आपको इतना उठना है, और फिर यहीं से अपनी नेक को पीछे लेके जाना है, ये देखिए, और अपने क्राउन को नीचे लगा देना है। नाउ रिलैक्स। अब यहां से जो दूसरा आसन है वो है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन को करने के लिए हम लोग अपनी चेस्ट के बल लेटेंगे नीचे इस तरीके से, और अपनी चेस्ट के बगल में दोनों हाथों को रखेंगे, और पूरा इस तरीके से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अपनी पूरी चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां से हम जाएंगे शशांक आसन में इस तरीके से, क्योंकि जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमें उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करनी भी जरूरी हो। तो इस तरीके से नीचे को जाए, अपने हाथों को आगे, और रिलैक्स करें धीरे से वापस। तो ये पूरी एक सीरीज थी जो हमारे लंग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। हमने जितने भी आसनों में इनहेल किया, एक्सहेल किया, होल्डिंग की, ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे फेफड़ों को बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है एक्सचेंज करने का, जो उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। तो आप लोग सब, ये जो आसन थे बहुत इजी थे, इसको सब एज के कर सकते हैं। तो इसकी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ में आई हो। तो इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।